नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा शो जिसका नाम है ठहाकों की महफिल, जिसमें होंगी कुछ प्यार मोहब्बत, देश के जज्बात, शहादत, इबादत, जख्म, घाव, मरहम, छंद, कविता, गजल और कुछ ऐसी बातें जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बातें वही कर सकता है जो इसके लिए बना हो। गोपाल दास नीरज जी कहते हैं, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो कवियों के बीच, कवियों की बात, कवियों के साथ, कविताओं के साथ, मोहब्बत के साथ, आपके साथ हम करने आ गए हैं, लेकर एक ऐसे शो को जिसके लिए कहना होगा कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की। तो आज हमारे साथ ऐसे ही 5 शायर मेहमान कवि बैठे हुए हैं, जिसमें से 3 कवि हैं और 2 कवयित्री हैं। तो आइए मैं आपसे उनको रूबरू कराता हूँ, आपको उनसे मिलवाता हूँ। हमारे बाएं ओर जो हरी कुर्ते में चश्मा लगा के बिल्कुल इनोसेंट से बैठे हैं, कहते हैं ना कि हर शरीफ चेहरे के पीछे कुछ इतिहास दबा होता है। तो खैर मैं इतिहास की बात नहीं करता हूँ, मैं बुलाता हूँ, आपसे रूबरू कराता हूँ निखिल श्रीवास्तव, जो कि बनारस से हमारे पीछे, और ठीक उन्हीं के बगल में बैठे हैं कंचन सिंह जी, जो कि बनारस के बहुत ही अच्छे शायर हैं। और ठीक उन्हीं के बगल में श्रद्धा सिंह, जो कि वो भी बनारसी से हैं। और उसके जस्ट बगल में झरना मुखर्जी जी, जो कि बनारस के उम्दा शायरा हैं। और उसी के जस्ट बगल में बनारस के जाने माने मशहूर शायर अफजर बनारसी साहब हमारे साथ हैं। क्या बात है। तो आज ये सब बनारस के और मैं भी बनारसी, तो ये पूरा एपिसोड बनारसमयी हो चुका है। और मैं इस बनारसमयी एपिसोड को शुरू करने के लिए बुलाऊंगा एक ऐसे आवाज़ को, जिसकी आवाज़, जिसकी शायरी, जिसके मुक्तक, जिसके छंद, जिसकी गज़लें, जिसके शेर, जिसकी बातें आपके दिलों तक पहुंचेगी। और एक ऐसा नाम जो धीरे धीरे करके बनारस में अपनी एक नई पहचान बना रहा है, जिसका नाम है झरना मुखर्जी जी। बनारस से जोरदार तालियों से मैं चाहता हूँ आए मंच पर और झरना मुखर्जी। मैं झरना मुखर्जी वाराणसी से हूँ और ठहाकों की महफिल में कुछ मुक्तक लेके आई हूँ। स्वागत है। पहला मुक्तक है, हम लोग बहुत कुछ कहने की कोशिश करते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, उसी के ऊपर है। मुझे कहना नहीं आया, उसे सुनना नहीं आया। वाह, मुझे कहना नहीं आया, क्या बात है। उसे सुनना नहीं आया। बहुत अरमान थे दिल में, बहुत बढ़िया। बहुत अरमान थे दिल में, जिसे गुनना नहीं आया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अरमान थे दिल में, जिसे गुनना नहीं आया। कभी दीवार के चर्चे, कभी मीनार के चर्चे, वाह वाह। कभी दीवार के चर्चे, कभी मीनार के चर्चे। मैं बुनियादों का पत्थर हूँ। क्या बात है। मैं बुनियादों का पत्थर हूँ, मुझे खुलना नहीं आया। वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मैं बुनियादों का पत्थर हूँ, मुझे खुलना नहीं आया। वाह, शुक्रिया। दूसरी मुक्तक। मैंने भी लौटने का इरादा नहीं किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह। मैंने भी लौटने का इरादा नहीं किया। वाह। मैंने भी लौटने का इरादा नहीं किया।
उसने भी भूल जाने का वादा नहीं किया। क्या बात है, उसने क्या भी बात है, भूल बहुत जाने बढ़िया। का वादा नहीं किया। मैंने तो मुस्कुरा के बिताई है जिंदगी, आहा। मैंने तो मुस्कुरा के बिताई है जिंदगी, मैंने तो मुस्कुरा के बिताई है जिंदगी। अपने दुखों का मैंने तमाशा नहीं किया। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया शेर है। अपने दुखों का मैंने तमाशा नहीं किया, अपने दुखों का मैंने तमाशा नहीं किया। बहुत शुक्रिया। और एक शेर सुनिए। मोहब्बत की जो रस में है, क्या बात है, उन्हें मैं मान लेती हूँ। वाह, मोहब्बत की जो रस में है, उन्हें मैं मान लेती हूँ। हकीकी कौन है अपना, हकीकी कौन है अपना, क्या बात है, उन्हें मैं जान लेती हूँ। वाह वाह वाह, हकीकी बहुत बढ़िया। कौन है अपना, हकीकी कौन है अपना, उन्हें मैं जान लेती हूँ। मुझे चाहे जो वो समझे, नहीं शिकवा गिला कोई। क्या बात है, मुझे चाहे जो वो समझे, नहीं शिकवा गिला कोई। वो मुझसे चाहते क्या है, वाह, वो मुझसे चाहते क्या है, इसे पहचान लेती हूँ। क्या बात है झरना जी, वाह, मुझसे चाहते बहुत क्या बढ़िया, है, बहुत बढ़िया झरना जी। वो मुझसे चाहते क्या है, इसे पहचान लेती हूँ। शुक्रिया। बहुत बढ़िया झरना जी, क्या बात है। मैं एक और मुक्तक आपके सामने पेश कर रही हूँ। स्वागत है, स्वागत है। गुर्बत में क्या बताऊं कि क्या छोड़ना पड़ा, गुर्बत में क्या बताऊं कि क्या छोड़ना पड़ा, आहा, गुर्बत में क्या बताऊं कि क्या छोड़ना पड़ा। चाहा था जिसको उससे ही मुंह मोड़ना पड़ा। क्या बात है, वाह 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 वाह, चाहा था जिसको उससे ही मुंह मोड़ना पड़ा, चाहा था जिसको उससे ही मुंह मोड़ना पड़ा, चाहा था जिसको उससे ही मुंह मोड़ना पड़ा। झरना कुछ ऐसे मोड़ पे ले आई जिंदगी। क्या बात है, झरना कुछ ऐसे मोड़ पे ले आई जिंदगी। रिश्ता जमाने भर से मुझे तोड़ना पड़ा। हाय हाय, क्या बात है, रिश्ता जमाने भर से मुझे तोड़ना बहुत पड़ा। बढ़िया। रिश्ता जमाने भर से मुझे तोड़ना पड़ा। रिश्ता जमाने भर से मुझे तोड़ना पड़ा। शुक्रिया, बहुत क्या बात है, बहुत बढ़िया झरना जी, वाह। तो अभी आप सुन रहे थे झरना मुखर्जी जी को, जो कि वाराणसी की एक बहुत ही अच्छी शायरा हैं। और महफिल की शुरुआत इतनी ज़ोरदार हुई है, तो ज़ोरदार बातों के साथ हम इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे शायर को जो वाराणसी पे, और जिनकी वाराणसी से और जिनकी बातों में, जिनकी शायरी में, जिनके अंदाज में जो अलगपन है, वो अलगपन आपको दिखेगा। मैं बुलाता हूँ जोरदार तालियों से आप सभी के बीच कंचन सिंह जी को। कंचन सिंह, जोरदार तालियों से आइए।
कंचन सिंह। मेरा नाम कंचन सिंह, यहीं वाराणसी का रहने वाला। दो चार शेर आपके सामने पेश करता हूं। स्वागत है। एक नाजुक सी बात है कि मेरे घर से तेरे घर की दूरियां गिनता रहा। आहा हा हा। मेरे घर से तेरे घर की दूरियां गिनता रहा, मैं तुम्हारे प्यार की मजबूरियां गिनता रहा। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह। एक बार फिर से कंचन जी। मेरे घर से तेरे घर की दूरियां गिनता रहा, मैं तुम्हारे प्यार की मजबूरियां गिनता रहा। तुम किसी और की बाहों में थी लेकिन क्या बात है, मैं तेरे हाथों की चूड़ियां गिनता रहा। आहा, वाह क्या बात है तेरे कंचन हाथों जी, की बहुत बढ़िया। चूड़ियां गिनता रहा। एक और देख लीजिए कि लोग समझे कि मेरी नाव डूब गई। लोग समझे कि मेरी नाव डूब लोग गई। समझे कि मेरी नाव डूब गई, मेरी नाव तो अभी और डूबेगी। आहा हा हा हा। लोग समझे कि मेरी नाव डूब गई, मेरी नाव तो अभी और डूबेगी। नाव नदी की तली से टकराएगी, तुम किनारों पे रहो आवाज आएगी। आहा, वाह क्या बात है, नाव क्या बात है, नदी की तली से टकराएगी, बहुत बढ़िया। तुम किनारों पे रहो आवाज आएगी। और एक शेर पढ़ता हूँ कि वो इस कदर शामिल है, वो इस कदर शामिल है मेरी आंखों में, वो इस कदर शामिल है मेरी आंखों में। मेरी आंखों में कि वो मेरी आंखों का हिलना डुलना देख लेती है। आहा हा हा, क्या बात है। वो इस कदर शामिल है मेरी आंखों में कि वो मेरी आंखों का हिलना डुलना देख लेती है। और वो किचन में खाना बनाती है मगर मेरा किसी से भी मिलना देख लेती है। हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह, वो किचन में कमाल है, कमाल है। खाना बनाती है मगर क्या बात है, मेरा किसी से भी मिलना देख लेती है। मिलना जुलना देख लेती है। और एक शेर और सुन लीजिए आप स्वागत है। कि कल रात झरना जी, कल रात मेरे दिल में ये तमाशा हुआ। कल रात मेरे दिल में ये तमाशा कल हुआ। रात मेरे दिल में ये तमाशा हुआ कि मेरे दिल में ही मेरे दिल का खुलासा हुआ। आहा, क्या बात है, कल रात मेरे दिल बहुत में बढ़िया। ये तमाशा हुआ कि मेरे दिल में ही मेरे दिल का खुलासा हुआ। और शिकवों की कश्ती कुछ इस तरह से डूबी जैसे पानी पे रखा बताशा हुआ। आहा, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दो लाइनें और सुना देता हूं आपको स्वागत है। कि पाँव तो रख दिए हैं तुमने चांद पर हिमालय पर, वाह, पाँव तो रख दिए हैं तुमने चांद पर हिमालय पर, मेरी मानो तो अपना सर भी कहीं पर रख दो। क्या बात है, मेरी बहुत मानो बढ़िया। मेरी मानो तो अपना सर भी कहीं पर रख दो। क्या बात है, और कहाँ ढूंढते हो आकाशों में सितारे वितारे, वाह, कहाँ ढूंढते हो आकाशों में सितारे वितारे, तुम तो अपना सर यहीं पे रख दो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया अपना कंचन। सर यहीं पे रख दो। बहुत बढ़िया। और दिल का बर्तन अगर खाली हो तो बड़ी आवाज होती है। दिल का बर्तन अगर खाली हो तो बड़ी आवाज होती है। तुम तो अपनी नजर किसी नाजनी पे रख दो। हाय हाय हाय, तुम क्या तो बात अपनी है, नजर, बहुत बढ़िया। और तुमसे कोई हिसाब नहीं लेगा मौत का दरिया, तुमसे कोई हिसाब नहीं तुमसे लेगा। कोई हिसाब नहीं लेगा मौत का दरिया। तुम तो मेरा हिसाब यहीं पे रख दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरा हिसाब यहीं पे रख दो और जिंदगी अपने आप आसान होती जाएगी। जिंदगी अपने आप आसान होती जाएगी। तुम तो अपनी खुशी बच्चों की खुशी पर रख दो। क्या बात है, तुम बहुत तो बढ़िया। अपनी खुशी बच्चों की खुशी बच्चों पर। की खुशी पर रख दो। बहुत बढ़िया। और कुछ लेकर तो इस दुनिया में तू पैदा नहीं हुआ, कुछ लेकर तो इस दुनिया में तू पैदा नहीं हुआ। जो चीज जहां से उठाई थी वहीं पर रख दो। क्या बात
आप सुन रहे थे कंचन सिंह जी को। इनके एक एक शेर इनके जिंदगी का तजुर्बा कहते हैं, इनके अनुभव से भरे हुए अनुभवी शेर आजकल की नौजवान पीढ़ी जो मोहब्बत के नए रास्ते, पुराने दरवाजे, छोटी गली, अंधेरे मकान नहीं जानती, वो कंचन सिंह जी के शेर सुने। कमाल का मोहब्बत सिर्फ दो आंखों का मिलना नहीं, दो आत्माओं की पूजा होती है। ये कंचन सिंह जी ने अपनी शायरी से हमें बताया और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप शो में आए। और चलते हैं, इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे शायर को जो बनारस से ताल्लुक़ रखता है, जिसकी बातों में कुछ अलगपन, कुछ नयापन, कुछ अपनापन और साहित्य में कुछ नए प्रयोग देखने को मिलेंगे। ऐसा एक लड़का जिसे निखिल श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं, हमारे पीछे जोरदार तालियों से आप सभी निखिल श्रीवास्तव। हेलो, मेरा नाम निखिल श्रीवास्तव है और मैं बनारस का रहने वाला हूँ। और मैं आपके सामने एक शायरी पहले सुनाता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। तो पहली शायरी है कि सूख गए अब तेरे दिए दर्द के आंसू। सूख गए तेरे दिए दर्द के आंसू। सूख गए अब तेरे दिए दर्द के आंसू, अब आंसू तेरे नाम के बहा नहीं करते। आहा हा हा, बहुत सूख बढ़िया। गए अब तेरे दिए दर्द के आंसू, अब आंसू तेरे नाम के बहा नहीं करते। अब नई जख्म चाहिए सीने में, अब नई जख्म चाहिए सीने में, तेरे दिए जख्म अब दुखा नहीं करते। बहुत बढ़िया, वाह। अब कुछ मजदूरों के वो लिखा था मैंने, तो वो सुनाना चाहूँगा आप सभी को। स्वागत है, सुनाओ। कि मैं हिंदुस्तान का एक निवासी, मैं हिंदुस्तान का एक निवासी, पेट ना भर पाता हूँ। मैं हिंदुस्तान का एक निवासी, पेट ना भर पाता हूँ। मैं आपके मल्क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला हूँ। सड़क के किनारे नीलाम कर देता हूँ खुद को, सड़क के किनारे नीलाम कर देता हूँ खुद को। 2 वक्त की रोटी के पैसे जुटा ले आता हूँ। वाह। दूसरों की छत ढाल देता हूँ, दूसरों की छत ढाल देता हूँ, अपनी झोपड़ी तक को बचा नहीं पाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। उन सहाबों की भी कोई मजबूरी होगी, उन बड़े सहाबों की भी कोई मजबूरी होगी, इसलिए पैसे लेते वक्त 10 का 1 मान जाता हूँ। क्या बात है। दिवाली पर मेरे बच्चों को मिठाई तो नहीं मिलती है, दिवाली पर मेरे बच्चों को मिठाई तो नहीं मिलती है, मगर पानी मैं पिलाता हूँ। नसीब में रोटी तो मिल जाती है, मगर पोषण के मारे रह जाता हूँ। क्या बात है, वाह। पेट तो पाल लेता हूँ, मगर बच्चों को पढ़ा नहीं पाता हूँ। बहुत बढ़िया। बच्चों की इच्छा पूरी करते करते, बच्चों की इच्छा पूरी करते करते अपने आप को मैं गलाता हूँ, फिर भी प्यार नहीं दे पाता हूँ। क्या बात है। सपने तो बड़े नसीब हुए, सपने तो बड़े नसीब हुए, मगर संसाधन से मार खाता हूँ। पैरों में छाले हैं, पैरों में छाले हैं, एक साइकिल तक को तरस जाता हूँ। बहुत बढ़िया। पैरों में छाले हैं, एक साइकिल तक को तरस जाता हूँ। गद्देदार बिस्तर हैं, धूल और मिट्टी के, ज़मीन से जुड़ा रहता हूँ। गद्देदार बिस्तर हैं, धूल और मिट्टी के, हर वक्त ज़मीन से जुड़ा रहता हूँ। ज़िंदगी अच्छी करने के लिए एक नेता को जिता मैं आता हूँ, लेकिन वक्त बीत जाता है, मैं वहीं का वहीं रह जाता हूँ। वाह। मैं हिंदुस्तान का एक निवासी, पेट ना भर पाता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। आखिरी में एक आपके सामने शेर प्रस्तुत करूंगा कि एक अमीरों की महफिल में, कटाक्ष होगा ये, तो एक अमीरों की महफिल में गरीबों की हित की बात हो रही थी। एक अमीरों की महफिल में गरीबों की हित की बात हो रही थी।
गरीब खिदमत में लगे हुए थे और अमीरों की तालियों की शोर हो रही थी। क्या बात है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है निखिल। तो अभी आप सुन रहे थे बनारस के युवा शायर निखिल श्रीवास्तव को। निखिल, तुम्हारा विषय सबसे अलग है। ये एक ऐसा विषय है जहां तक न हम सोचते हैं न हम जा सकते हैं। मजदूर की बात करना, मजदूर कौन नहीं है? मजदूर हर कोई है, सबकी मजदूरी अलग है, काम अलग है, तरीका अलग है। मजदूर कौन नहीं है? आज मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ हैं, हम सब कहीं ना कहीं से इसी से बंधे हुए हैं बिल्कुल। लेकिन आपने जिन प्रयोग, जिन बिंबों को लेकर उस कविता को बांधा है वो अद्भुत है। और इस उम्र में इतनी संवेदनशील कविता, इतनी मार्मिक कविता, उस हृदय के अंतर मन तक पहुंच पाना, एक मजदूर की पीड़ा कह पाना, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बधाई देता हूँ निखिल। तो आइए दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे निखिल श्रीवास्तव को, और अब महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसी आवाज़ को जो बनारस, जिनका मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और आज मुझे अपने संचालन में उन्हें बुलाने का मौका मिला। एक ऐसे शख्स हमारे बीच हैं। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से आप सभी के बीच उनका स्वागत हो। अफजर बनारसी जी। अफजर बनारसी। आदाब अर्ज है, मैं अज़फर बनारसी आपके सामने बिना किसी भूमिका के एक कथा हाजिर कर रहा हूँ अता हो साहब कि इस दौरे तरक्की ने क्या शक्ल बना ली है। इस दौरे तरक्की ने क्या शक्ल बना ली है। हर शख्स परेशान है, हर शख्स सवाली है। क्या बात है, वाह इस वाह। दौरे तरक्की ने क्या शक्ल बना ली है। हर शख्स परेशान है, हर शख्स सवाली है। बहुत और बढ़िया। बच्चों की यही जिद है, बच्चों की यही जिद है, ठुकरा भी नहीं सकते। बच्चों की यही जिद है, ठुकरा भी नहीं सकते। मेले में भी जाना है और जेब भी खाली है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, अद्भुत अद्भुत, लाजवाब। क्या बात है। ये मोहब्बत भी क्या मोहब्बत है। आहा, ये मोहब्बत भी क्या मोहब्बत है। हर किसी को बहुत जरूरत। क्या बात है। ये मोहब्बत भी क्या मोहब्बत है। हर किसी को बहुत जरूरत है। जिसने पाया नसीब वाला है। जिसने पाया नसीब वाला है। जिसने खोया बड़ी मुसीबत है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, लाजवाब, वाह। कुछ जो शेर याद आ रहे हैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि लाख उन पर मरा करे। लाख उन पर मरा करे कोई। लाख उन पर मरा करे कोई। वो न समझे तो क्या करे कोई। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। लाख उन पर मरा करे कोई, वो न समझे तो क्या करे कोई। और खुद ही अपनी हंसी उड़ाता हूँ। खुद ही अपनी हंसी उड़ाता हूँ ताकि मुझ पर हंसा करे कोई। आहा, वाह 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 वाह, क्या बात है। खुद ही अपनी हंसी उड़ाता हूँ क्या बात ताकि है। मुझ पर हंसा करे कोई। और मेरे अपने ही खुद गरज निकले। मेरे अपने ही खुद गरज निकले। किसका गिला करे कोई। आहा, वाह वाह वाह, लाजवाब। मेरे अपने ही खुद गरज निकले। किसका गिला करे कोई। और ये भी शेर देखें कि गुफ्तगू क्या इसी को कहते हैं। आहा। गुफ्तगू क्या इसी को कहते हैं। सिर्फ अपनी कहा करे कोई। क्या बात है, वाह 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 वाह। गुफ्तगू क्या इसी को कहते हैं। सिर्फ अपनी कहा करे कोई। और देखिए कि शेर के मैं तो चोटी पे आके बैठा हूं।
मैं तो चोटी पे आके बैठा हूँ। पहाड़ की, पर्वत की नहीं। कि मैं तो चोटी पे आके बैठा हूँ, मैं तो चोटी पे आके बैठा हूँ, मुझको तिनका कहा करे कोई। वाह वाह, क्या शेर है साहब, वाह, बहुत बढ़िया, मैं तो चोटी पे आके बैठा, बहुत बढ़िया। मुझको तिनका कहा करे कोई। और भी ये शेर देखे कि सांच पे आँच आ नहीं सकती, साच पे आज आ नहीं सकता। सांच पे आँच आ नहीं सकती, साजिशों को किया करे कोई। वाह वाह, बहुत बढ़िया, और देखिए शेर, बहुत बढ़िया। साजिशों को किया करे कोई। और देखिए कि ध्यान से शौक से तुम गजल सुनाओ मगर, नहीं ध्यान, शौक से तुम गजल सुनाओ मगर, शौक से तुम गजल सुनाओ मगर, ध्यान से जब सुना करे कोई। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शौक से तुम गजल सुनाओ मगर, ध्यान से जब सुना करे कोई। और मैं हूं अजफर, बुरा नहीं कहता, मैं हूं अजफर, बुरा नहीं कहता, लाख ऐसा हुआ करे कोई। क्या क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या बात है अकबर साहब। तो अभी आप सुन रहे थे बनारस के उम्दा शायर अज़फ़र बनारसी साहब को। और अब मुझे अभी भी पता चला और मैं कितना गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ 2 पीढ़ी बैठी हुई है कविता की। और ये हमारे शो के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक पिता बैठा हुआ है और उनकी पुत्री भी बैठी हुई है और दोनों कविता लिखते हैं। कविता की 2 पीढ़ी एक साथ हमारे बीच है, कितनी बड़ी बात है। आप दोनों के लिए बहुत बधाई कि आज आप इस शो के हिस्सा हैं। तो अभी आप सुन रहे थे कंचन सिंह जी को, उनके जस्ट बगल में श्रद्धा सिंह जी बैठी जो कि उनकी सुपुत्री और वो भी कमाल की कविता लिखती है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। श्रद्धा सिंह जी आइए। श्रद्धा सिंह। मैं तुमसी हूँ, मैं तुमसी ही हूँ माँ। किससे अभी कुछ कम है मेरे पास सुनाने को, समझौते भी ज्यादा नहीं गिनाने को। अभी कुछ कम रख पाती हूँ सब्र जरा, पर मैं तुमसी ही हूँ माँ। क्या बात है। मैं तुमसी ही हूँ, पर तुमसी हो के भी तुमसी नहीं हूँ, पर तुमसी हो के भी तुमसी नहीं हूँ। और शायद हो भी ना पाऊँ कभी, क्योंकि तुम्ही ने सिखाया है मुझे मुझसी रहना, समझौते और सैक्रिफाइसेस करना नहीं, जीना। तो मैं हूँ तुमसी माँ, पर तुमसी हो के भी तुमसी नहीं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा कितनी जल्दी सीख गई थी तुमसे ही तो सीखा है मैंने ये सीखते रहना। और इस सीखने में बदल भी रही हूँ, कभी कभी डर भी लगता है इन बदलावों से। तुम्हारी और मेरी अलग होती इन परिभाषाओं से, पर मैं हूँ तुमसी माँ, मैं तुमसी ही हूँ। क्या बात है, वाह। तुम्ही ने तो सिखाया है ये सीखना, बदलना, बढ़ना और जीना। और इस बढ़ने, बदलने और जीने में कुछ तुमसी, कुछ खुद सी हो रही हूँ, पर मैं तुमसी ही हूँ माँ। इसीलिए आईने में जब भी खुद को देखती हूँ, मुझे मुझ में तुम दिखाई देती हो। क्या बात है, वाह। बहुत सुकून देता है तुम्हारा मुझ में होना। मैं हूँ तुमसी माँ, मैं तुमसी ही हूँ, तुमसी ही हूँ, तुम जैसी ही हूँ और जो भी हूँ तुमसे ही हूँ। धन्यवाद। क्या बात है श्रद्धा सिंह, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे श्रद्धा सिंह को। वाकई हमारी हिंदी कितनी आधुनिक हो चुकी है, कितनी मिश्रित हो चुकी है, कितनी प्रयोगवाद हो चुकी है। आपको इनकी कविताओं में देखने को मिला होगा ऐसे बिंब, ऐसे शब्द, सेक्रीफाइस जैसे शब्द। माँ से अगर
किसी को भी, किसी की अपनी माँ से मुझे अगर कोई बात कहनी है तो मैं किसी भी भाषा में बोलूँगा, मेरी माँ समझ लेगी। ये माँ होती है। और इस बात को श्रद्धा सिंह ने कितनी खूबसूरती से कहा, और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बधाई देता हूँ कि तुम्हें शो में आई, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ये कमाल की बात है, तुम्हारे पिताजी भी बगल में, और तुमने इतना अच्छा कविता पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। आप दोनों हमारे शो में आए। तो आइए अब मैं आपके सामने एक पटाखा कवि लेकर आता हूँ। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। इस उम्र में कविताओं की ललक, पढ़ने की, सीखने की, जानने की, सुनने की, कहने की। आज के ठाकुर के महफिल का एक बाल असाइनमेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें आज बाल कवि के रूप में उपस्थित हो रहे हैं आदित्य सिंह। आदित्य सिंह, आप सभी को प्रणाम। मैं आदित्य सिंह आप सभी के बीच में श्याम नारायण पांडे जी की कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो भी बनारस के निवासी थे, मैं भी बनारस का निवासी हूँ, इसलिए वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और हम उनके आभारी हैं। तो उनकी कविता है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, गिरता न कभी चेतक तन पर वह राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर वह आसमान का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर वह आसमान का घोड़ा था वहीं वह वहीं रहा था यहाँ नहीं, और थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं, सरपट दौड़ा कर बालों में फंस गया शत्रु की चालों में, सरपट दौड़ा कर बालों में फंस गया शत्रु की जालों में, बढ़ते नद सा वह लहर गया फिर गया गया फिर ठहर गया, बढ़ते नद सा लहर गया फिर गया गया फिर ठहर गया, विक्रमाल विजमा बादल सा वह अरी की सेना पर गहर गया, विकराल विजमा बादल सा वह अरी की सेना पर ठहर गया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है आदित्य, वाह, बहुत बढ़िया। नेटफ्लिक्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे फैली हुई है, और तमाम जगहों पे क्या क्या मनोरंजन के नए नए साधन आ गए, उससे जुड़ी हुई है। और ऐसे में भी आज की अगर पीढ़ी 14-15 साल का आदित्य, श्याम नारायण पांडे जी की कविता जैसी वीर रस की कविता, चेतक, महाराणा प्रताप, घोड़ा, क्या क्या ऐसी देशभक्ति, वो भी एक 14 साल के बच्चे में, तो निश्चित कोई कैसे कह सकता है कि हमारे देश में अच्छे संस्कार नहीं है, अच्छी प्रतिभा नहीं है, साहित्य की समझ नहीं है, कविता का स्थान नहीं है। तो इसके लिए मैं आदित्य सिंह को बहुत बधाई देता हूँ अपने शो की तरफ से। तो हम चलते हैं शो के ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता जी की तरफ और पूछते हैं कि आज उन्हें कैसा लगा इन सभी लोगों का कविता, हमारे पांचों कवियों का, 2 कवित्रियों का और 3 कवियों की कविता आपको कैसी लगी? वैसे तो हमारे सीनियर सिटीजन गुरुजी और आप दीदी, बच्चे, सभी की बहुत ही बेहतरीन कविताएं हमें लगी, और कुछ भी कम बेसी कहना नामुमकिन है। इसलिए हम आप सभी का बड़े स्नेह से आदर और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी में, और आप सभी का मैं उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आपने सुना निखिल श्रीवास्तव को, कंचन सिंह को, श्रद्धा सिंह को, झरना मुखर्जी और अजफर बनारसी साहब को, जो कि आज कमाल का एपिसोड रहा, पांचों के साथ बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और मुझे भी उम्मीद है कि इनकी कविताएं आपके दिलों तक पहुंचेंगी, आपके मुस्कानों तक पहुंचेंगी, और जिसे सुनकर आपको आनंद आएगा। हम मिलेंगे आपके साथ जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। और कहना होगा आपको जाने से पहले, कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की